जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णवों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कृष्ण भक्ति में और श्री राम जी की भक्ति में मगन हैं। ये मेरी कहानी जो है छोटी सी है। मेरी दादी जी मुझसे शेयर किया करती थी कि एक बार जो महान संत हैं, संत मीराबाई जी, तो आप तो जानते हैं कि सभी संतों का जो जीवन रहा है वो थोड़ा संघर्ष भरा रहा है। तो संत मीराबाई जी को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था। कुछ लोग थे जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे और इनके खिलाफ हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक को हायर किया और बुलाया और किसी तरीके उन्होंने मीराबाई जी का एक जो बाल होता है ना, वो लेके उनकी मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति पर लपेट के उन्होंने बहुत तंत्र मंत्र किया। अब हुआ क्या, मीराबाई जी को तो वो तंत्र मंत्र का एक छोटा सा भी कहते हैं ना अंश भी छू नहीं पाया था, क्योंकि उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। जब भी वो तांत्रिक कुछ करने की कोशिश करता तो भगवान श्री कृष्ण आके बीच में खड़े हो जाते और मीराबाई जी को उन्होंने उसकी हवा भी नहीं लगने दी थी तंत्र मंत्र की। ऑलमोस्ट उन्होंने तो ये जाल बिछाया था कि मीराबाई जी को तो छोड़ना ही नहीं है कि नहीं? ऐसा होता है कई बार। तो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं ना, वो यही चाहती हैं कि दूसरों का, अच्छे लोगों का बुरा हो, भगवान के भक्तों का बुरा हो। तो भगवान जो हैं वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं कि अब बता, मेरे भक्तों का बुरा करेगा तू, बुरा करेगी तू। तो भगवान वैसे ही बीच में आके मीराबाई जी के हर समय खड़े हो जाते थे। तो अब तो देखिए बहुत ही क्या बोलते, इतने हो गए, टाइम हो गया, तो अब क्या किया जाए? इस तांत्रिक को तो अब छोड़ना नहीं है भगवान ने। ये मीराबाई जी के पीछे पड़ा है। भगवान ने एक बार छोड़ा, चलो 10 बार छोड़ दिया, तो जो 11वीं बार है उसे पकड़कर तांत्रिक को भगवान ने उसके प्राण हर लिए और जिसने करवाया था ना उसके भी प्राण हर लिए। तो कहा जाता है कि टूना टोटका जो है कभी करना ही नहीं चाहिए। आप भले ही देखिए अपने भले के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, पर दूसरों के बुरे के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं कि वो अपने पड़ोसियों पे कर लेते हैं, दूसरों के बच्चों पे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको टूना टोटका अपनी खुशी के लिए करना है तो कहीं बाहर जाकर करिए, किसी और के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स प्यारे हैं, बच्चे प्यारे हैं, वैसे ही दूसरों के फैमिली मेम्बर्स और बच्चे भगवान ने उन्हें दिए हैं, तो उनके ऊपर तो करना ही नहीं चाहिए। और सभी क्या है, बातों की एक बात कि जो भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हैं, श्री राम जी पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी उनको अगर कहते हैं ना कि बहुत सारा धन रख के भी कहो कि भाई तू जादू टोना कर, तो वो कभी नहीं करेंगे। वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, वो हमेशा सबका भला करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये छोटी सी स्टोरी जो है मैं शेयर कर लूँ। और कई लोग देखिए बहुत डरते हैं जादू टोने से, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों को देखिए, अब जब आप भक्तों को देखते हैं ना, तो आपको अपने आप अपने अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, एक लो सी जगती है कि देखिए इनको भी भगवान कृष्ण ने बचाया है। ये उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे महान भक्तों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मीराबाई जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि ठीक है, मूर्ति ना रखें, अगर आपकी मर्ज़ी है रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, क्योंकि इनके चरणों को हमेशा स्पर्श करना चाहिए। कोई भी संत हो, संत तुलसीदास जी ले लीजिए, सूरदास जी ले लीजिए, मीराबाई जी ले लीजिए, कर्माबाई जी ले लीजिए, कितने हमारे भारतवर्ष में संत हुए हैं। हाँ, तो उनके श्री चरणों को आप छू के, स्पर्श करके भगवान कृष्ण की भक्ति मांगिए। तो देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आप फ़ोटो में रोज़ गूगल पे करके आप देख लीजिए मीराबाई जी को और सब संतों को। इनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण ने तो आके आपकी मदद करनी है। कहते हैं कि मीराबाई जी को दिन में एक बार भगवान कृष्ण दर्शन अवश्य देते थे। तो ऐसे श्री चरणों का हमें वंदन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की जय हो, उनके भक्तों की जय हो, हमेशा उनका गान करना चाहिए। और इसीलिए तो मीराबाई जी को द ग्रेट मीराबाई जी संत कहा गया है। इनके चरणों को हमें स्पर्श करना चाहिए।
जैसे भगवान ने इनकी रक्षा की है, वैसे ही भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करें और टूने टोटके पे विश्वास ना करें, भगवान कृष्ण करें, वही आके सबकी रक्षा करते हैं।